चलते हैं, जहां जम्मू के अखनूर के बटल सेक्टर से ये बड़ी खबर है। अखनूर में मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। मुठभेड़ में तीसरा आतंकी भी मारा गया है। आतंकियों के साथ कल से ये मुठभेड़ जारी है। गौरतलब है कि बीते कल सुबह 7 बजे आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद से ही बड़े पैमाने पर इस पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया गया। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ भी शुरू हुई और इस मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर हुए हैं। आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर हमला किया था और अब मुंह की खा रहे हैं आतंकवादी, जहां सर्च अभियान के बाद बड़े पैमाने पर यह मुठभेड़ शुरू हुई और इस मुठभेड़ में अखनूर के इस बटल सेक्टर में 3 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। तीसरा आतंकवादी भी मौत के घाट से उतार दिया गया है। आतंकवादियों के साथ कल से ही यह मुठभेड़ इस पूरे इलाके में जारी थी और अब खबर निकल कर आई है कि 3 आतंकवादियों को यहां पर धराशायी किया गया है। सीधे रुख कर लेते हैं, समीर भट्ट हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अखनूर से हमारे साथ। समीर, कल से ही आप पूरे इस ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। बड़ी खबर यह है, बड़ी सफलता यह कि 3 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं। समीर जी बिल्कुल, आपने जैस्मिन सही कहा। ये बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी कामयाबी है। पिछले तकरीबन 26 घंटों से ये लगातार फायरिंग चल रही थी इसी एरिया में और आज 2 सक्सेस मिली। कल 1 सक्सेस मिली। कल 1 आतंकवादी को मार गिराया गया था। आज 2 और आतंकवादी को मार गिराया गया। इसका मतलब है 3 के 3 आतंकवादी जो है, जो कहा जा रहा है कि यहाँ पे जिन्होंने आतंकवादी कार्रवाई की थी, कल हमारे एक वाहन को, जो एम्बुलेंस की वाहन है, उसको अटैक किया था, तो उनको मार गिराया गया है। जो तीसरा आतंकवादी है उसके साथ भी फायरिंग अभी कुछ टाइम पहले चली थी और कहा जा रहा है कि उसको भी अब एलिमिनेट किया गया है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे सुरक्षा बलों के जवान यहाँ पे और इनकाउंटर साइट के और उसके आसपास भारी संख्या में तैनात किए गए थे, डिप्लॉय किए गए थे कल से ही। और ये इनकी अचीवमेंट है कि कल से 26 घंटे से लगातार दिन रात इन्होंने यहाँ पे पहरा दिया, दिन रात इस एंटी टेरर ऑपरेशन में हिस्सा लिया और बिलाकर आज अभी थोड़ी देर पहले तीसरे आतंकवादी को मार गिराने के बाद लगता है कि यह ऑपरेशन खत्म हो गया है, इनकाउंटर खत्म हो गया है। हालांकि यह सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और हो सकता है कि 3 से ज़्यादा हो। अगर 3 से ज़्यादा आतंकवादी थे तो अगर कोई और आतंकवादी यहाँ पे बच के छुपा है तो उसको भी मार गिराने के लिए ऑपरेशन ये चल रहा है। तो इसका मतलब है कि जो सर्च ऑपरेशन है वो अभी भी, कॉम्बिंग ऑपरेशन वो अभी भी चल रहा है। हालांकि इनकाउंटर पे पिछले 10 मिनट से कोई भी फायरिंग नहीं हुई है, तो उससे पहले बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई थी और उसमें तीसरे आतंकवादी को ढेर किया गया। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी कामयाबी है, क्योंकि देखिए पिछले कई दिनों से और कई महीनों से हम लगातार देख रहे हैं कि आतंकवादी हमारे जवानों पे हमला करते थे, घात लगाकर हमला करते थे, लेकिन हमें यहाँ से कोई ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली है। हालांकि डोडा में कुछ कामयाबी मिली, इसी तरह कठुआ में कुछ कामयाबी मिली थी, लेकिन ज्यादातर इलाकों में जो आतंकवादी है वो अपनी कायराना हरकत करने के बाद भाग जाते थे। लेकिन इस बार उन्होंने जो हरकत करने की कोशिश की। जी समीर, क्या हम ये कह सकते हैं कि इसी तरह एलओसी से सटे हुए इलाकों का सहारा लेकर आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ना ही सिर्फ अखनूर का ये इलाका, बट्टल सेक्टर का ये इलाका, बल्कि अगर थोड़ा घाटी की तरफ भी जाएं तो ऊपर भी गांदरबल में जिस तरह से आतंकवादियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया, फिर त्राल में भी अंजाम दिया गया और वहीं अगर देखा जाए तो गुलमर्ग के बूटा पथरी में भी आतंकवादियों ने इस तरह से अंजाम दिया घटना को। और अगर इन चारों घटनाओं को देखें तो सीमा से सटा हुआ इलाका एक कॉमन पॉइंट है। देखिए बिल्कुल सही बात है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल हो या आईबी पर जो इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स हैं पाकिस्तान की तरफ से, और वो लगातार जारी है। हालांकि सीज़ फायर हुआ है दोनों देशों के बीच, बॉर्डर पे सीज़ फायर है, लेकिन उस सीज़ फायर के आड़ में आतंकवादियों को यहाँ भेजने की पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो कभी भी कम नहीं हुई, इवन कि वो बड़ी हैं। और अगर हमने देखा कि ड्रोन का सहारा लेकर, एयर ड्रॉपिंग के जरिए, ड्रोन के जरिए ड्रॉपिंग करके जो कंसाइनमेंट्स हैं यहाँ तक पहुँचाने की उनकी कोशिश रही है। और इसी तरह से जो इन्फिल्ट्रेशन है हमने देखा। और ये जो आतंकवादी है, कहा जा रहा है कि जो ये 3 आतंकवादी जो इस कायराना हरकत में शामिल थे, ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो कल ही, ये कुछ ही दिनों पहले इन्फिल्ट्रेट किए हों, रिसेंटली फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन की हो उन्होंने। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि चुनौती जो है वो बहुत बड़ी है, चुनौती कम नहीं हुई है। आतंकवादी तो मारे गए ये 3 आतंकवादी, लेकिन चुनौतियां जो है वो बढ़ रही हैं। और अभी लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी पर, क्योंकि अब बर्फबारी शुरू हो रही है और बर्फबारी से पहले
वाले हमेशा ही आतंकवादी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि फिर रूट्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं, इन्फिल्ट्रेशन के जो रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं बर्फबारी की वजह से। लेकिन उससे पहले जो इन्फिल्ट्रेशन के अटैम्प्ट्स हैं वो बढ़ेंगे, और खासकर जो पाकिस्तान में जो एक दबाव है सिविलियन गवर्नमेंट पे और आर्मी पर कि यहाँ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ पे अब क्योंकि आपने देखा कि पार्लियामेंट के इलेक्शन अच्छी तरह से हुए, एक नई सरकार, असेंबली इलेक्शन अच्छी तरह से हुए विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अब कोशिश है पाकिस्तान की अपने आतंकवादियों के जरिए कि वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा खून खराबा करे, और इसलिए जो चुनौती है मैं कहूँगा कि वो बहुत बड़ी है। लेकिन जो कल से हमने देखा यहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ है, हमने देखा कि किस तरह से एनर्जी के कमांडोज को लाया गया, पैरा कमांडोज को लाया गया यहाँ पुलिस। बिल्कुल समीर, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, बिल्कुल समीर, क्योंकि इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। जिस तरह से घटनाएं सामने आई हैं, आतंकवादी सर्दी का मौसम, बर्फबारी शुरू होने से पहले इन्फिल्ट्रेट करते हैं, ये उनकी हर बार की ही कहानी है। लेकिन अब यहाँ पर सचेत होने की जरूरत है, इसे हम हल्के में नहीं ले सकते, और ये तो बिल्कुल आधार नहीं बना सकते कि विधानसभा के चुनाव यहाँ पर पीसफुली हुए या लोकसभा के चुनाव यहाँ पर पीसफुली हुए तो आतंकवादी इस तरह की कायराना करतूत को आगे अंजाम नहीं देंगे। वो बौखलाहट लगातार बरकरार है और इसी बौखलाहट के चलते इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन हमारी सेना पूरी तरह से सक्षम है। उसका उदाहरण यह है कि 3 आतंकवादियों को 26 घंटे के अंदर ही मार गिराया गया है। समीर, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे